राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। योगा हो रहा है महाराज? हाँ जी हाँ जी चलिए रोजाना योगा करते हैं आप? हाँ जी। अरे भाई आज हमारी एक समस्या का समाधान कर दीजिए। हुक्म करिए। हमें 12 पंडित चाहिए जजमान। अच्छा जी, आज आप हमारी एक समस्या का समाधान कर दीजिए। बोलिए। हमें 12 पंडित चाहिए, उन्हें जिमाना है। अरे बड़ी कोशिश की हमने गली गली जाकर मंदिरों में, लेकिन हमें 12 पंडित इकट्ठे नहीं हो पाए। क्या आप ये कार्य कर सकते हैं? कार्य तो बहुत मुश्किल है, शहरों के अंदर पंडितों को इकट्ठा करना। 12 पंडित, वो भी कर्मकांडी पंडितों को इकट्ठा करना बहुत कठिन है। लेकिन किसी को कह के, पंडित को ही कह के वो चीज़ें करवाई जा सकती हैं, लेकिन उसमें कोई गारंटी नहीं है कि सारे ही पंडित मिलेंगे आपको। उसमें कुछ कम ज्ञान करने वाले पंडित भी आपको मिलेंगे, कुछ एक जो होंगे जो इस चीज़ में ज्ञानी होंगे, बाकी तो संख्या पूरी करने के लिए आपको मिलेंगे। नहीं, ज्ञानी होना वो कम हो, लेकिन वो अपनी मतलब जो है ब्राह्मण तो होंगे, जात से तो होंगे। हाँ, जात से ब्राह्मण मिल जाएंगे। इस चीज़ की क्या गारंटी होगी? जो जिसको हम ठेका देंगे भाई 12 ब्राह्मण ले आओ, वो ब्राह्मणों को ही लेके आएंगे या किसी भी जाति बिरादरी वाले भाई को पुले आएंगे? उसकी गारंटी क्या दे सकते हैं भाई साहब? वो तो उसकी जिसकी जिम्मेवारी है वही उसको देख पाएगा। बाकी जो है ये हम तो विश्वास ही कर सकते हैं कि हाँ भाई ब्राह्मण होगा। नहीं, हमने मंदिरों में गए हैं हम, तो ज़्यादातर मंदिरों में यही बोला है पंडितों ने कि भाई 12 तो नहीं है हमारे पास, एक दो हैं। हाँ, आज की स्थिति तो ऐसी बनी पड़ी है कि ब्राह्मणों की संख्या कम होती जा रही है। ब्राह्मण मतलब उस ब्राह्मण की संख्या कम हो रही है जो कर्म करते हैं, कर्मकांडी जो ब्राह्मण हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, उनकी संख्या कम हो रही है। कि इसका कारण ये है कि उनका भरण पोषण पूरा नहीं हो पाता। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की या समाज की? जिम्मेवारी है जी। समाज की जो मानसिकता है वो थोड़ी सी बिगड़ गई है। वो सोचते हैं कि बाकी चीज़ों पर तो आप खूब पैसा लुटा सकते हैं, लेकिन ब्राह्मण को पैसा देने में उनको थोड़ा संकोच होता है कि इतना पैसा ब्राह्मण को हम दे रहे हैं, 1100-2100 देंगे तो ये हमारा पता नहीं वेस्ट ही जा रहा है। तो इसको ना दें तो भी काम चल जाएगा, 100-200 दे के ही उसको टरकाने की कोशिश करते हैं। वो बेचारा संकोच करके ले तो जाता है, लेकिन मन में उसके रह जाता है मलाल के भैया मेरे को कुछ नहीं मिला। कारण है। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि भाई इसके भी परिवार है, इसके भी पीछे खर्चा है। ये लोग इतना नहीं सोच पाते क्योंकि लोगों की ना श्रद्धा कम होती जा रही है। उल्टी सीधी चीज़ों में लोगों की श्रद्धा बढ़ गई है। पार्टी कर लो, ये कर लो, वहाँ पैसा उड़ा दो, शाम को अपने शौक पूरे कर लो। उन चीज़ों में लोगों का ध्यान ज़्यादा चला गया है, वहाँ लोगों को ज़्यादा आनंद आने लग गया है। लेकिन वास्तविकता में लोग हटते जा रहे हैं। सही कह रहे हैं भाई, अगर किसी का बर्थडे है उसके अंदर 5000 की शराब जरूर पी जाएंगे, लेकिन पंडित के नाम पर उसको नहीं देंगे। पंडित के नाम पर तो उनको यूँ लगता है ये तो हमारे पे कोई आके जुर्माना से लग रहा है। तो लोगों की सोच ऐसी हो गई है। कोई समय होता था राजा महाराजा कोई अपना कर्म कांड कराते थे, जैसे कोई हवन यज्ञ कराए जाते थे, तो राजा लोग उसमें पंडितों को खूब भरपेट दान दिया करते थे। सोना भी, चांदी भी, पैसा भी, सब कुछ दिया करते थे ताकि उनका जो राज्य है वो खुशहाल हो। और पंडित उनके लिए दुआएं करता था कि ये राजा बहुत ही मतलब धार्मिक है, और भगवान से प्रार्थना भी करता था कि ये राज्य फले फूले। लेकिन अब वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही है। अब लोगों की वो सोच एकदम से बदल गई है, उल्टी हो गई है कि पंडित के नाम पर। राजा महाराजाओं के समय में भी पंडित को एक उच्च स्थान दिया जाता था। हाँ, है ना, दरबार में उन्हें उच्च स्थान दिया जाता था। उनके मंत्रों द्वारा अपने राज्य की सुरक्षा के लिए भी और वहाँ के खुशहाली के लिए भी ब्राह्मण लोग, पंडित लोग वहाँ मंत्रों द्वारा काफ़ी कुछ करते थे। लेकिन आज वो समय बदलता जा रहा है। आज पंडित की जो अहमियत है, और ख़ासकर जो उसके जो पालन पोषण की तरफ, उस समय राजा लोग ब्राह्मण की सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखते थे, और आज कोई नहीं रखता। इस पर आपका क्या कहना है?
पर वही है कि पंडित लोगों के प्रति हमारी श्रद्धा खत्म होती जा रही है। वो कहते हैं कि यहाँ पंडित लोग ऐसे हो गए, उनकी बुराइयों के ऊपर ध्यान देने लग गए। अगर कुछ पंडित लोगों को अपना भरण पोषण करने के लिए भाई कुछ काम धंधे करने पे मजबूर होना पड़ गया कि यहाँ से हमारा भरण पोषण नहीं हो रहा, तो हम कुछ और करें। अपने बच्चों को अलग अलग रास्ते पर भेज रहे हैं कि भैया यहाँ से अपना धन कमाओ और अपना जीवन व्यतीत तो करना है। अब पंडितों को ना तो कोई गवर्नमेंट हेल्प कर रही है और ना कोई समाज हेल्प कर रहा है, तो उनको मजबूर होना पड़ रहा है कि वो इस अपने कार्य से हटकर दूसरे कार्य पर अपने बच्चों को भेज रहे हैं। सबसे कारण यही हो गया है कि लोगों की जो श्रद्धा और भावना पंडित के प्रति जो मान सम्मान इज्जत थी वो ख़त्म होती जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, धन्यवाद।